हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा एडजेक्टिव। तो विशेषण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? विशेषण लिखते हैं एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण है ना, विशेषण इसको बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा है ना, विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है ना। तो जैसे कि हमारा जो है चैनल पर नाउन का और प्रोनाउन का वीडियो भी आ चुका है ना। तो नाउन और प्रोनाउन का जो वीडियो है वो आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक नाउन और प्रोनाउन को नहीं जानोगे एडजेक्टिव जानना पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो क्या आपको पता चल जाएगा वीडियो में जब एडजेक्टिव के बारे में जानोगे, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन का वीडियो चैनल में हम लोग डाल चुके हैं, तो आप उसको नाउन और प्रोनाउन का वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो भी डला चुका है, उसका जो सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज पढ़ने वाला है एडजेक्टिव। तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? शब्द भेद क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग बताया थे कि लाइक ये कॉर्डन है, कढ़ाई है, उसमें सब्जी बनाते हैं, तो है ना, सब्जी में जैसे मसाला होता है ना, तो एक सब्जी जो है मसालों के बिना नहीं बन सकता। उसी प्रकार जो किसी भी चीज को बोलते हो उसमें बहुत सारे मसाले लगते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह समझे थे। और उसमें आपको 8 मसालों के बारे में, 8 स्पेसिस के बारे में बताया गया था। तो पहला था नाउन और दूसरा प्रोनाउन को डिटेल में देख चुके हैं। टुडे इट्स टर्न टू एडजेक्टिव। आज किसका टाइम आया है? विशेषण देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विशेषण होता क्या है। एक्चुअली में विशेषण होता क्या है, इसके पहले नाउन और प्रोनाउन को वीडियो जरूर बता दीजिएगा। विशेषण है ना, एडजेक्टिव। देखिए क्या हो रहा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या? ऐड। देखो तो ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। तो कुछ चीजें होंगी जिसमें हम कुछ जोड़ेंगे तब कुछ बनेगा, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। चलिए तो सबसे पहले बाद में समझो, क्लियर होगा, ठंड रखिए। तो एडजेक्टिव क्या है इसको देखते हैं। उसके पहले एडजेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों के लिए वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा दूंगा, फिर हिंदी में परिभाषा लिखा दूंगा, ठीक है। क्लियर? तो पहला लिखते हैं डेफिनेशन। क्या लिखते हैं? डेफिनेशन, परिभाषा। तो एडजेक्टिव है क्या? अ वर्ड which modifies a noun or a pronoun is called adjective. देखिए, a word which modifies, मॉडिफाई करना, उसमें कुछ ऐड करना, ठीक है। मॉडिफाई करना जैसे कि गाड़ी वाड़ी कार वार कुछ बिगड़ जाता है, बाइक पर उसको मॉडिफाई करके बेच देते हैं ना अच्छे रेट में। मतलब मॉडिफाई करना मतलब उसको सजाना, उसमें कुछ डालना, ऐड करना, मॉडिफाई। A word which modifies a noun or a pronoun ये मॉडिफाई करेगा, ये कुछ ऐड करेगा, जिसमें बाइक कार में डाल एक नाउन में या एक प्रोनाउन में कुछ ऐड करेगा, कुछ उसमें मॉडिफाई करेगा, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, है ना। अ वर्ड, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन is called adjective। क्या कहलाता है? is called adjective। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ ऐड करता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। क्या उसकी बताता है? खासियत। क्या बताता है? खासियत। खासियत बताता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी बुराई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। तो चलिए लिखते हैं। ये तो आप हो गया आपका इंग्लिश डेफिनेशन, है ना। अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। हिंदी में लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। वह शब्द जो संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा होता है, नाउन संज्ञा, ऐसा शब्द, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की खासियत विशेषता बताता है ना। तो वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, क्या कहलाता है?
एडजेक्टिव विशेषण क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव संज्ञा सर्वनाम विशेषण है ना, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्लियर है? तो इसका आपका ये डेफिनेशन परिभाषा पूरा होगा। A word which modifies a noun or a pronoun is called adjective। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसमें कुछ ऐड करता हो, उसको बोलते हैं विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है, तो ये क्लियर होता हुआ। यह आपका डेफिनेशन। यू कैन इफ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, एग्जांपल पे चलते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि नाउन क्या प्रोनाउन क्या आपको पहले बता चुका है, बता दिया गया है इस वीडियोस में, चैनल में वीडियोस अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा, उसके बारे में बताएगा, उसको बोलते हैं विशेषण, एडजेक्टिव। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं आगे। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी कंटिनेंट है आपके ना, जितने भी मसाले हैं, उसका डेफिनेशन एक ही प्रकार से आपको लिखाया जाएगा, तो याद करने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कुछ वर्ड को ही उसमें हेरफेर करना पड़ेगा। फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन सबका जो डेफिनेशन है आपको एक जैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है, तो डेफिनेशन तो देख लिए। अब चलेंगे एग्जांपल पे, उदाहरण में है ना। तो चलिए ये बताइए, किसी भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज मैंडेटरी होती है? क्या चीज लगता है? सब्जेक्ट लगता है शायद, है ना। वाह, वही हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, उसके छोटे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीजें मैंडेटरी होती है। ये तीन चीजें आती हैं कोई भी सेंटेंस बोलो आप, इंग्लिश का है हिंदी का। जैसे कि राम सेब खाता है, क्या बोल सकते हैं? राम सेब खाता है। राम सेब खाता है, समझ आ रहा है? तो राम सेब खाता है। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? सेब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, वर्ब। कौन सा वर्ब हो रहा है? काम, वर्ब मतलब क्रिया है ना, काम। तो कौन सा वर्ब हो रहा है यहाँ पर? राम सेब को क्या कर रहा है? खा रहा है, खाता है। राम सेब खाता है। राम क्या करता है? राम सेब खाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, आपका पूरा सेंटेंस खत्म होता हुआ। ठीक है, तो ये चीजें मैंडेटरी होती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। पर, लेकिन, बट, किंतु, परंतु, जब बट आता है ना, बट, तो बट की इस साइड का सेंटेंस हल्का होता है और बट की उस साइड का सेंटेंस जो है बहुत भारी होता है। कैसे बताऊं? अरे मैंने पेन मंगाया था, मैंने आपको पेन मंगाया था, ला ली। हाँ, मैं पता है, मैं दुकान में गया, आपके लिए पेन भी लिया, अच्छे से चॉइस करके पेन लिया, ठीक है, और मैं उसको ला भी रहा था, बट अब भूल जाओ तो गया पेन, गया गड्ढे में, समझ रहे? बट क्या हुआ? बट पेन गिर गया, कहीं घूम गया। देख रहे हो? बट के आने से इस साइड का सेंटेंस और उस साइड का सेंटेंस बिल्कुल अलग इमोशन बदल देता है आपका। पेन ला रहा था, बढ़िया बात है, बट क्या हुआ? पेन घूम गया, कहीं पे गिर गया। अरे यार, क्या देख के नहीं कर सकते थे, पूरा मेहनत से क्या कर दी। चलिए इधर देखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो हो गया आपका। अब इसमें एडजेक्टिव कैसे लगता है? तो देखो, राम सेब खाता है, राम लाल सेब खाता है। क्या खाता है? राम लाल सेब खाता है। अच्छा, लाल सेब खाता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ? राम सेब खाता है, आम बात है। राम लाल सेब खाता है, वो जो सेब खाता है ना, सेब वो कैसा है? लाल है, समझ रहे हो? उस सेब की, है ना, सेब भी तो एक नाम है। क्या किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। तो सेब नाम हुआ कि ना है? हुआ। और सेब की विशेषता बता रहा है, आप देखो, सेब को बोल गए, यहाँ पर राम सेब खा रहा है, ठीक है, ओके, वो एक सिंपल सेब खा रहा है, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। लेकिन इसमें राम लाल सेब, कैसा सेब खाता है? लाल वाला सेब खाता है, वो लाल वाला है, वो सफेद वाला नहीं खाता। तो राम लाल सेब खाता है, तो सेब को मॉडिफाई कर रहा है, आप देख सकते हो। राम कौन सा सेब खाता है? लाल वाला सेब खाता है। तो ये जो लाल वर्ड आया है, ये नाउन पे कुछ ऐड कर दिया, उसकी विशेषता बता दिया, ठीक है। तो यही वर्ड होगा आपका एडजेक्टिव विशेषण। चलिए जैसे कि देखते हैं, और समझ आ गई कि नहीं? जो भी नाउन की विशेषता बताएगा आपका विशेषण होगा। चलिए आगे चलते हैं। फेमस वो है एग्जाम्पल, राम एक लड़का है। क्या है? राम एक लड़का है, ठीक है। राम एक लड़का है, बढ़िया बात है, मैं भी एक लड़का हूँ, राम भी एक लड़का है, उसमें कोई खासियत नहीं, कोई खासियत नहीं है ना। अब देखते हैं,
कुछ वर्ड आएगा जो राम को खास बना देगा, और राम को खास बना देगा मतलब उसमें कुछ ऐड कर देगा राम में, तो क्या हो जाएगा वो विशेषण देता है। राम एक लड़का है, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। कैसा? राम इज अ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कैसा है वो? इंटेलिजेंट बॉय। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम देख सकते हैं। राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। अब ओनली लड़का नहीं रहा, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट। राम को मॉडिफाई किया, राम क्या है? एक नाउन है। राम नाम है ना, तो एक नाउन हुआ। नाउन के बारे में बताया कि राम एक लड़का है, तो मैं भी एक लड़का हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राम एक इंटेलिजेंट लड़का है। समझ में आया? राम के बारे में बता दिया, राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बुद्धिमान लड़का है। तो राम की विशेषता बताया कि नहीं? तो ये जो इंटेलिजेंट हो गया, जिसने राम की विशेषता बताई, वही आपका एडजेक्टिव हो गया। चलिए, है ना, तो कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं कि क्या क्या है आपका, है ना। एडजेक्टिव में एग्जांपल्स क्या लेते हैं? एग्जांपल्स: गुड, बैड, ब्लैक, लॉन्ग, ग्रीन, टैल, शॉर्ट। समझ में आ रहा? ब्रेव, ये सब क्या है? यही सब विशेषण है। ब्रेव, हैंडसम, लॉन्ग, हैंडसम, लॉन्ग, ये सभी चीजें जो है, यही सब क्या आपका क्या है? एडजेक्टिवल विशेषण है। किसी भी चीज को मॉडिफाई करता है। देखते हैं कैसे मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखूं तो गुड का क्या होता है? अच्छा। उदाहरण क्या है? उदाहरण। गुड का क्या होता है? अच्छा। बाकी बैड का मतलब बुरा होता है, सबको पता। अच्छा है ना। ब्लैक का क्या होता है? काला होता है। और ये लॉन्ग का क्या है? लंबा होता है। कि बहुत सारा है, लंबा लॉन्ग लिख दिया है ना। देखिए, कोई भी वर्ड, वो कैसा भी वर्ड, कोई मैंडेटरी नहीं है, उसके बारे में बताएगा। वो लंबा है कि छोटा है कि गोरा है कि काला है कि मोटा है, कैसा है, उसके बारे में बताएगा। तो उसको बोलेंगे आप, वो जो वर्ड उसके बारे में बताएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। किसके बारे में बताएगा? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ये आप देख सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोहन एक शिक्षक है। क्या है? शिक्षक है। मोहन एक शिक्षक है। तो मोहन एक शिक्षक है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी एक शिक्षक है, हम भी एक टीचर है। तो अब देखते हैं, मोहन एक शिक्षक है। मोहन एक हैंडसम शिक्षक है। कैसा है? सुंदर शिक्षक है। मोहन एक कैसा है? हैंडसम, हैंडसम शिक्षक है भाई। वो ऐसा नहीं है, मोहन शिक्षक तो है लेकिन कैसा? हैंडसम, गजब दिखते हैं भाई। मोहन एक हैंडसम शिक्षक है। समझ रहे हो बात को? अब देखिए, मोहन एक शिक्षक है, यहाँ पर नॉर्मल, लेकिन मोहन एक हैंडसम शिक्षक है। तो शिक्षक के बारे में बता दिया, बहुत सुंदर है, हैंडसम है। कैसा है? बहुत सुंदर है। तो ये जो शिक्षक को मॉडिफाई कर दिया कि शिक्षक हैंडसम है, बहुत सुंदर है, तो ये जो वर्ड हो गया आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हिंदी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल को। जैसे ही इज अ डॉग। ही इज अ डॉग, वो क्या है? एक कुत्ता है। ही इज अ रेड डॉग। ही इज अ रेड डॉग। कैसा डॉग है वो? ही इज अ रेड डॉग। देखो, कुत्ता का विशेषण बता दिया। कुत्ता कैसा है? लाल है। कुत्ता कैसा है? रेड कलर में कुत्ता होता है, क्या पता, है ना। देखते हैं क्या कुत्ते का विशेषण बता रहा है। ही इज अ रेड डॉग। कुत्ता कैसा है? लाल है। तो रेड डॉग का क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? My t-shirt is black. My t-shirt is black. मेरा टी शर्ट कैसा है? ब्लैक है। तो देखो, टी शर्ट की वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि नहीं? मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं? तो टी शर्ट जो है वो कैसा है? ब्लैक है। तो टी शर्ट बता दिया कि टी शर्ट कैसा है? ब्लैक है। और टी शर्ट आपका नाम हो कि नहीं? किसी भी चीज के नाम का नाम बोलते हैं, तो टी शर्ट ब्लैक है। द ताजमहल, द ताजमहल is beautiful. कैसा है? ब्यूटीफुल है ताजमहल, है ना। समझ रहे?
द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। ताजमहल कैसा है? ताजमहल एक नाम हुआ, नाउन हुआ। अब नाउन की विशेषता बता रहे थे। ताजमहल ये नाउन जो है कैसा है? ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो जो नाउन के बारे में बताता है क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ताजमहल का एक और देखते हैं। ताजमहल इज व्हाइट। द ताजमहल इज व्हाइट। कैसा है? व्हाइट है। ताजमहल सफेद है कि? हाँ, ताजमहल है लेकिन कैसा? वो सफेद है, सादा है, समझ रहे हैं? व्हाइट है। तो किसी भी चीज का जो है विशेषता बताता है उसको बोलते हैं विशेषण। नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बताता है तो विशेषण होता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नील हैज अ कार। नील के पास एक कार है। नील के पास एक कार, बढ़िया बात है। बहुत लोगों के पास कार होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। नील हैज अ ब्लैक कार। नील हैज अ ब्लैक कार। नील के पास कैसा कार है? ब्लैक कलर का कार है। नील हैज अ ब्लैक कार। कार की विशेषता बताएगी। कार कैसा है? ब्लैक है। दैट कैट इज ब्लैक। क्या लिख देते हैं? ब्लैक। तो वो जो कैट है वो बिल्ली, वो कैसी है? काली है। दैट कैट इज ब्लैक। वो बिल्ली कैसी है? काली है। बिल्ली के बारे में कैट आपका नाउन हुआ, नाउन को बता रहा है, ब्लैक है ना। और लिख देते हैं दिस एलिफेंट इज टू फैट। क्या लिख देते हैं? दिस एलिफेंट, दिस एलिफेंट इज वेरी फैट। कैसा है? बहुत मोटा है। वेरी फैट। वो एलिफेंट कैसा है? बहुत मोटा है। समझ आ रहा है? किसी भी नाउन को जो मॉडिफाई करता है प्रोनाउन कहलाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि आपका पप्पू एक बहादुर लड़का है। पप्पू एक बहादुर लड़का है। पप्पू इज अ ब्रेव बॉय। पप्पू इज अ ब्रेव बॉय। पप्पू एक लड़का है लेकिन कैसा लड़का है? ब्रेव बॉय है, बहादुर लड़का है। आप लड़के हो लेकिन बहादुर होते, क्या पता हो गए, है ना। लेकिन पप्पू कैसा है आपका नहीं पता। पप्पू लेकिन बहादुर है। कैसा है? आप वो भी बहुत बहादुर है कि नहीं। इसलिए तो इंग्लिश को सीखने आ गए। बहादुर लोग का काम है इंग्लिश सीखना, है ना। तो पप्पू इज अ ब्रेव बॉय। पप्पू कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। और इसी को हम लिख सकते हैं पप्पू इज अ स्मॉल बॉय। कैसा बॉय है? स्मॉल बॉय, छोटा है और बहादुर है। पप्पू इज अ स्मॉल बॉय। इसी को हम लिख सकते हैं पप्पू इज अ थीन बॉय। पप्पू इज अ थीन बॉय। पप्पू कैसा है? पतला है, पतला है, छोटा सा है, पतला सा है। पप्पू इज अ थीन बॉय। तो देखो पप्पू को मॉडिफाई करा, पप्पू पतला हो गया, यहाँ पर पप्पू छोटा हो गया, यहाँ पर पप्पू बहादुर हो गया। तो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को जैसे कि लिखते हैं उस टाइम लिखे थे ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। तो ही क्या है आपका? नाउन की जगह आता है प्रोनाउन, है ना। वीडियो देखने से क्लियर हो जाएगा। तो ही एक प्रोनाउन है। ही इज अ बॉय, तो वह एक लड़का है, ठीक है। वो एक लड़का है। ही इज अ बैड बॉय। ही इज अ बैड बॉय, कैन यू गिव मी बैड गर्ल, ठीक है। ही इज अ बैड बॉय। लड़का तो है, वह एक लड़का है लेकिन कैसा लड़का है? बुरा लड़का है बेटा, समझ रहे हो। ही इज अ बॉय, ही इज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। तो लड़के के बारे में वह के बारे में बता दे। वह कैसा है? बुरा लड़का है। लड़का नहीं है, बुरा लड़का है। तो ये जो है ही के बारे में बता दे। तो प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन का विशेषता क्या है? विशेष उसमें कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड हो रहा है कि नहीं हर चीज में। देखो पप्पू इज अ बॉय, काम कर सकते तो पप्पू लड़का है। पप्पू इज अ स्मॉल बॉय, ऐड कर दिए कुछ, समझ आ रहा है। हाँ, तो पप्पू इज अ थीन बॉय। पप्पू एक लड़का है, समझ आता है। पप्पू इज अ थीन बॉय। पप्पू पतला लड़का है भाई, कैसे नहीं समझते हो आप, है ना। ये है। तो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव, विशेषण, है ना। तो विशेषण के प्रकार के होते हैं ना। तो इसके बारे में मैंने इस शॉर्ट वीडियो बनाया कि विशेषण है क्या। जो भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण। इसके बहुत सारे काइंड्स हैं। इसके मतलब इसके बारे में बताने को और बहुत कुछ है, लेकिन ये जो इंट्रो पार्ट था कि विशेषण होता क्या है, तो ये पार्ट में यहीं पर खत्म करता हूं, है ना। और इसके पहले आपको इसको अच्छे से समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखना पड़ेगा। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है?
नाउन का है और प्रोनाउन का है। इन सब का वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुका है। इन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच को, नाउन को, प्रोनाउन को, उसके बाद एडजेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। भैया नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो नाउन और प्रोनाउन को जानोगे तब तो जानोगे कि ये एडजेक्टिव को विशेषता बता रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये नाउन और प्रोनाउन पर बेस्ड है ना, नाउन और प्रोनाउन पर ही बेस्ड है, तो पहले नाउन और प्रोनाउन को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उनको जाकर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव के बारे में और अच्छे से जानना है, इसके बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे काइंड्स है, ये तो ओनली इंट्रो वीडियो था, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से लगता है तो आप कमेंट करिए, और उसके बाद मैं एडजेक्टिव के बारे में कितने इसके काइंड्स है, होल इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव का आपको दे दूंगा। समझ में आ रहा? तो ये था एक इंट्रो पार्ट, एडजेक्टिव क्या है। तो आपको आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, आप सबको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और मसाला है ना, एक और इंग्रेडिएंट्स आपका क्लियर होता हुआ, तीसरा मसाला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो ये आपका ये मसाला भी आपको क्लियर होता हुआ, इसका इंट्रो पार्ट था ये, है ना। तो तब ये वीडियो में यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।